अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही बोझल दिल के साथ आज ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि जैसा कि आप सबके इल्म में है कि वैसे तो कीमतें आसमान से बातें कर ही रही थी, जिसने एक आम आदमी का जीना दोबर और महाल कर दिया था। और जुल्म दर जुल्म इस दफ़ा बिजली के बिल, जिनमें 60-70% टोटल बिल का टैक्सेस की मद में है, जिसमें FPA, सेल्स टैक्स, ड्यूटी, टैरिफ, इंस्टॉलमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के हीलों बहानों से अवाम के जेबों पर, बल्कि मैं कहूँगा कि जुल्म की चक्की में पिसने वाले अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इस सिलसिले में जब पेस्को, वापडा, उग्गी के अहदेदारान या रीजनल अहदेदारान से बात हुई, तो मैं तो बिल्कुल भी उनके जवाबात से मुतमईन नहीं हुआ। बहरहाल, जो इंस्टॉलमेंट, उन्हें मैंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उनका कहना था कि जी ये कोरोना में हमने रियायत दी थी और अब वो इंस्टॉलमेंट में हम काट रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा घर का बिल है बिजली का, तो उस पे कितनी इंस्टॉलमेंट आप मुझसे ले चुके हैं और मुझ पे वो कितना था। तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह सेल्स टैक्स इन्होंने डाला है। अब ये भी समझ से बाहर है कि घर के बिल में सेल्स टैक्स कहाँ से आ गया। बहरहाल, FPA है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब ये सारे वो हीले बहाने हैं कि जिसको आम आदमी न समझ सकता है ना समझेगा। अब आम आदमी जो है, मैंने खुद ऐसे कई लोग देखे हैं और मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आप किसी भी फोरम पे मुझे बुलाएं, उन लोगों को मैं बुलाता हूँ कि जिनकी इनकम का 80% इस दफ़ा उनका बिल है, तो 20% में वो अपने घर इस महंगाई में कैसे चलाएंगे। बहरहाल, इंतहाई जुल्म है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि FBR ऑलरेडी एक इदारा है टैक्सेस लेने के लिए, तो टैक्सेस वही ले। और जहाँ तक रही पेस्को की बात, तो पेस्को को भी ये सोचना चाहिए, इसके आला अहदेदारान को, कि वो बिलों में टैक्स अगर इसी तरह लगाते रहेंगे तो जो कंज्यूम हुई है बिजली, कंज्यूमर ने की है, तो वो शायद उसका बिल भी ना दे सके। इसी सिलसिले में चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। 75 साल से हम पे बलाओं की हुकूमत है। 75 साल से हम पे बलाओं की हुकूमत है। गिरानी, लोड शेडिंग, वबाओं की हुकूमत है। और टैक्स मुझसे और आपसे लिया जा रहा है। इनके जो शहजादे हैं, खानवादे हैं, वो तो बिल्कुल मज़े ही कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सियासी खानवादों की तो बस मौजें ही मौजें हैं। सियासी खानवादों की बस मौजें ही मौजें हैं। कभी अपनी, कभी तायों, कभी चचाओं की हुकूमत है। और मौज से याद आया कि कुछ और अशार जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ, कि इसमें मारे जा रहे हैं हम, और मौजें कौन कर रहा है। मौजें लगी हुई हैं चोरों की, डाकुओं की। मौजें लगी हुई हैं चोरों की, डाकुओं की, मजहब के ताजरों की, रकबों के मालिकों की। मौजें लगी हुई हैं चोरों की, डाकुओं की, रकबों के मालिकों की, इंसान के कातिलों की। दावा मुहाफ़ज़ी का, पेशा बशर कुशी का। दावा मुहाफ़ज़ी का, पेशा बशर कुशी का। ये जुल्म, ये अजियत, ये नंगी बरबरीत। आबादियाँ इन्हीं की, आज़ादियाँ इन्हीं की। आबादियाँ इन्हीं की, आज़ादियाँ इन्हीं की। ये शाह हम रियाया, आज़ाद हैं तो ये हैं, आबाद हैं तो ये हैं। हम गरीब क्या हैं, उठें तो जुल्म उठाएं, बोलें तो मारे जाएं। डंडे भी खाएं इनके, झंडे भी हम लगाएं। ये जा बसेंगे मक्के, हम मर के किधर जाएं। हाँ, ये मनाएं खुशियाँ, पर हम क्यों मनाएं। ये मनाएं खुशियाँ, पर हम क्यों खुशी मनाएं। सीने झुलस रहे हैं, सीने झुलस रहे हैं, आंखें तपी हुई हैं। इनकी तो मौजें लगी हुई हैं चोरों की, डाकुओं की, रकबों के मालिकों की, इंसान के कातिलों की। बस मौजें लगी हुई हैं। वस्सलाम।